श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और मकर संक्रांति की बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप सबके जीवन में खुशियां हों। मकर संक्रांति हमारे भारतीय सनातन धर्म में भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है, फेस्टिवल है। और ये इसका साइंस भी, विज्ञान भी बहुत, जितने भी अपने त्यौहार हैं, जितने भी ये सनातन धर्म में हमारे भारतीय संस्कृति में व्रत, उपवास, त्यौहार, ये सब इसका साइंस है और इसका विज्ञान है। अभी मकर संक्रांति हम आप बड़े आनंद पूर्वक मना रहे हैं और यह दिव्य मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाते हैं। और ये इसका रीज़न क्या है और मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। मकर संक्रांति में जो सूर्य हैं वो 12 राशि पर चलते हैं, एक महीना एक राशि पर होते हैं। और अब जो सूर्य आ रहे हैं तो मकर संक्रांति का मतलब है धनु के बाद मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा और संक्रांति होगी उसमें। तो संक्रांति होने से मकर संक्रांति कहा गया है। उस समय शुभकामनाएं। हमारे संपूर्ण भारत देश में अनेक प्रांत हैं, अनेक प्रांतों में मकर संक्रांति को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पोंगल डे के हिसाब से मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं, उसमें खिचड़ी बनाते हैं और तिल के लड्डू और नाना प्रकार के जो है खाद्य सामग्री होती है। तो पहले समुद्र में स्नान करते हैं, इसके बाद में फिर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और चंद्रमा देवता की पूजा करते हैं और अपने इष्ट देवता को नमन करके फिर प्रसाद पाते हैं। यही कर्नाटक में खिचड़ी के रूप में मनाते हैं और संपूर्ण भारत में नॉर्थ में जो है उत्तर प्रदेश में खिचड़ी आदि मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति जो है ये जैसे कि महीने में 2 हिस्से होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। एक महीना को 2 हिस्सों में बांट दिया, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। ठीक इसी प्रकार से 12 महीने की एक वर्ष होता है, एक साल होती है, एक वर्ष होता है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो साल को भी, वर्ष को भी 6-6 महीनों में बांट दिया। 6 महीने उत्तरायण होते हैं और 6 महीना दक्षिणायन होते हैं। धनु राशि तक जब सूर्य आते हैं तब तक दक्षिणायन होता है और फिर उत्तरायण, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश होते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं। तो अब जो 2 अयन हैं तो उत्तरायण और दक्षिणायन। तो अब श्री सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश होते हैं तो उस समय शीतलता होती है, शीतलहर चलती है, मौसम ठंडा होता है और अत्यंत आनंदमय जो है वातावरण हो जाता है। ठंडी से भी लोग जो है आनंदित होते हैं। बहुत लोग तो ऐसे सर्दियों में पौष के महीने में नाना प्रकार के हिल इलाकों में जाते हैं, बर्फ में भी जाते हैं। तो ये मकर संक्रांति का जो व्रत है इसमें भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं और स्नान पवित्र नदी में स्नान करते हैं। सरसामस्मि सागरा, भगवान कहते हैं समस्त सागरों में, नदियों में सागर में हूँ और समस्त नदियों में गंगा में हूँ। समस्त सागरों में जो है, जो भारतीय सनातन धर्म में भारत भूमि का सागर है, बोले समुद्र में हूँ। और सरसा नामास्मि सागरा और जाह्नवी, गंगा आदि संपूर्ण नदियों में गंगा में हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो मकर संक्रांति में पहले
यमुना जी में या गंगा जी में, जो भी पवित्र नदी आपके पास है उसमें स्नान करें। स्नान करके भगवान की पूजा करके अपने गुरुदेव के मंत्र का, इष्ट का ध्यान करके फिर तिल के लड्डू हैं, खिचड़ी है और अनेक प्रकार के पकवान हैं, वो भगवान को भोग लगा के वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति में भगवान शिव जी का अभिषेक करें और अपने इष्ट का जब तब पूजन करें। स्नान करने से हमारे हृदय में आनंद, खुशियों की प्राप्ति होती और जितने भी हमारे पाप, ताप, शाप, संताप हैं वो पवित्र नदी में स्नान करने से उनका सब जो है हमारे जीवन के साल भर के जो दोष हैं वो मुक्त हो जाते हैं और हम दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति में साइंस का क्या, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश होते हैं उस समय सूर्य की गति जो है फिर बढ़ने लगती है और फिर दिन भी बड़ा होने लगता है और धीरे 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 आगे कार्य होता है। इसलिए मकर संक्रांति में अनेक प्रकार के, अनेक लोक रीतियों में बताया गया कि संपूर्ण स्टेटों में इसी प्रकार से मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसमें अपने इष्ट का पूजन करें और भगवान शिव जी की आराधना करें। और आराधना करने से एक बल, पौरुष, भक्ति और स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है। इसलिए मकर संक्रांति में इस समय दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। दान पुण्य क्या है? किसी गरीब को भोजन, गौओं की सेवा, संतों की सेवा, तो उस धन में से जो आपने दान किया उस धन का 1000 गुना बढ़ोतरी होती है। उस दिन कुबेर भगवान जो है जागृत होते हैं, तो जो दान करता है कुबेर भगवान उनको और संपूर्ण संपदा प्रदान करते हैं और सूर्य की गति जो है धीरे धीरे फिर बढ़ती जाती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए मकर संक्रांति में जो है अनेक प्रकार से, जैसे गुजरात में उत्तरायण के नाम से, तरण के नाम से मनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं लोग और बड़ी खुशियां मनाते हैं, छुट्टियां रखते हैं और बहुत आनंद पूर्वक ये उत्सव मनाया जाता है। हाँ, राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। गुजरात में विशेषकर पतंगों से मनाया जाता है, उत्तरायण के रूप में बोला जाता है वहाँ। और अपने भारत में, उत्तर भारत में जो है खिचड़ी के रूप में और मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।